मेरी बात यहां पर लिख लो कि अल्लाह ताला जब देता है ना, हर उल्टा काम तुम्हारा सीधा हो जाता है। और तुम सोचते हो ना कि तुम्हें नहीं देगा, भूल जाओ। तुम्हें मेरा रब आज एक वजीफा कर लेना इतना देगा कि तुम्हारी सोचो वहमो गुमान में नहीं होगा। जुमरात के दिन का एक ऐसा वजीफा मैं आपको बताऊंगा कि देखें, मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। वीडियो ये जो पूरी देखेगा ना, उसको अमल की इजाजत है। इंशाल्लाह बारिश की तरह तुम पर बरकत आएगी। अल्लाह ताला की जो बरकत है ना, ये सेहत की सूरत में, बीवी की सूरत में, अगर कोई मर्द है वो बीवी चाहता है, औरत है तो खामद चाहती है। सेहत की सूरत में, बीवी की सूरत में, खामद की सूरत में, औलाद की सूरत में, कपड़े की सूरत में, खाने पीने की सूरत में, अपने मकान की सूरत में, दुकान की सूरत में, जाती कारोबार की सूरत में तुम्हें नजर आती है। आसमान से पैसे बरसना इसी को कहते हैं कि बंदा कहे कि इंशाल्लाह। और हाँ, जो एक बंदे को मैंने ये अमल बताया था, कहने लगा कि मुझे लोग तंग करते हैं। लोग से मुराद जो दोस्त यार होते हैं बड़े ढीठ होते हैं, मुझे आशिक आशिक कहते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है कि भाई किसका ये आशिक है? कहता है ये किसी का आशिक नहीं है, ये मशूक है, दौलत इसकी आशिक है। यानी मिसालें बन जाती हैं ना। बंदा पहले बहुत तंग दस्त हो, फिर अल्लाह ताला की अताएं, और यकीन मेरी बात कर लो, मेरी बात यहां पर लिख लो कि अल्लाह ताला जब देता है ना, हर उल्टा काम तुम्हारा सीधा हो जाता है। और तुम सोचते हो ना कि तुम्हें नहीं देगा, भूल जाओ। तुम्हें मेरा रब आज एक वजीफा कर लेना इतना देगा कि तुम्हारी सोचो वहमो गुमान में नहीं होगा। दिल की तमन्ना, दिमाग की तमन्ना, जिस्म की तमन्ना तुम्हारी रब पूरी करेगा। हर दुख, बीमारी, परेशानी अल्लाह खत्म करेगा। ये अल्लाह ताला का एक नाम है। अच्छा, मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं। एक बार एक बंदे ने मुझसे कहा, कहने लगा कि मैंने डाइट की, वजन अपना कम किया, महीने में मेरा जनाब कहने लगा 8 किलो वजन कम हो गया। तो मैंने उससे पता क्या कहा? मैंने कहा ये महीने में जो तेरा 8 किलो वजन कम हुआ है ना, ये अगले महीने 12 किलो बढ़ेगा। और फिर वही हुआ। उसकी वजह क्या थी मैं बताता हूं कि जब बंदा डाइट करता है, वैसे डाइट जो है ना डॉक्टर के मशवरे से किया करें। मुकम्मल भूख रख कर बंदा कहे कि अब मैं पतला हो जाऊं, ये नहीं। हालांकि ये बात वजीफे का ऐसा नहीं, एक मिसाल देने लगा था। डाइटिंग एक डॉक्टर के जो तजिए होते हैं उसके मुताबिक करो। यही सोच के मैंने उसे कहा था। कहने लगा 8 किलो वजन महीने में कम हुआ, जो थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने कहा 1 महीना गुजरेगा 12 किलो बढ़ेगा, और वही हुआ। 11 किलो और 750 ग्राम उसका वजन बढ़ गया। कहने का मतलब ये है, क्यों, मैंने क्या सोच के कहा, कई चीजें थोड़ी देर के लिए होती हैं। अब ये जो अल्लाह के नाम है ना, ये तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें जिंदगी अल्लाह देगा। कौन सी? सेहत वाली। अब बंदा 20 साल आखिरी, एक बंदा 60 साल का हो, 80 साल उम्र पाए, 20 साल वो बिस्तर पर ही रहा, कभी बेहोश है, कभी कोमा में है, कभी है बवेलियां मारा है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। वो जिंदगी तो नहीं ना। अल्लाह तुम्हें जिंदगी देगा सेहत वाली, रिजक वाली, बगैर मोहताजी के। अल्लाह तुम्हें थाम के रखेगा जब तक तुम मौजूद रहोगे, यानी दुनिया में रहोगे। तुम्हारे इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं, औलाद है, पोते पोतियां हैं, या जो भी मतलब है कि गिर्द आपके, इंशाल्लाह ऐश से जिंदगी गुजारेंगे। तो वो बात जो मैंने अधूरी छोड़ी को बता दूं कि जिस्म जब पहले कम होना शुरू होता है ना, बस वजीफे से इसका तल्लक नहीं है, वैसे ही मैं मालूमात दे रहा हूँ, जर्नल ये इंफॉर्मेशन है कि जब बंदे का वजन पहले 15-20 दिन में, महीने में कम होता है ना, जिस्म के अंदर पानी होता है पूरे जिस्म में, वो निकल जाता है फौरन, ज्यादा ज्यादा 20-25 दिन में। अब वो 5 किलो है, 7 किलो है जी, वो गया परे हो गया, वापस आते हुए हफ्ता भी नहीं लेता अगर फिर परहेज छोड़ो तो। बस ये बात मैं इसलिए कर रहा था कि ऐसा रिज़्क अल्लाह आपको देगा। ये मिसाल इसलिए दी है कि कुछ चीजें जो है ना गैर मुस्तहकम होती हैं। तो ये वजीफा ना सिर्फ दौलत लाता है बल्कि इसे आपके पास ठहराता भी है। यानी उसका मोटापा गया तो पतला ही रहे बंदा, समझने की बात है ना। और आपको दूसरों की मोहताजी से बचाता है, निकाल लेता है, अल्लाह की सहावत के साए में ले आता है, आप सखी हो जाते हो।
जब आप सखी होकर किसी को 100 रुपया देते हो ना, अल्लाह उसके बदले 1000 आपको देता है, और क़यामत के दिन तो 70 गुना देगा या उससे भी ज्यादा, जितना भी चाहो। तो मैं अल्लाह के वो नाम आपको बताने लगा हूं। गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करने वाले को अमल की इजाजत है, और ये कुछ शर्त नहीं है, लाइक करने से वीडियो फैलती है, इसमें भला ही भला है उन लोगों का जिन तक ये वीडियो जाएगी और आपका भी, इसमें मेरा कुछ नहीं है जी। तो लाइक कर दें, वीडियो पूरी देखने वाले को, एक कमेंट करके शेयर करने वाले को अमल की इजाजत है पक्की। अब सुन ले अमल, अल्लाह का नाम है या कय्यूमो या करीमो, लेकिन आपने, मैं मशवरा देता हूं, आपने पढ़ना है या हय्यो या कय्यूमो या करीमो, बेहिसाब अता करने वाला, जब कायनात को थामने वाला कय्यूम। ये या कय्यूम का क्या मतलब है? कायनात को थामने वाला, और या हय्यो बगैर सहारों के, यानी अल्लाह को किसी की अस्तगफिरुल्लाह मोहताजी नहीं है ना। अल्लाह ताला किसी का मतलब है कि जेरे दस्त है अस्तगफिरुल्लाह, बात कर रहा था समझाने के लिए, वरना ये बात कहना भी मेरे तबीयत के खिलाफ है। तो अल्लाह इस कायनात को थामने वाला आपको भी थामेगा इंशाअल्लाह। और ये, और बेहद सखावत करने वाला है जी, या करीमो है जी, या करीमो बेहद सखावत करने वाला। करीमो क्या है? ये जो प्लीज गोरे लफ्ज छोड़ के गए हैं हमारे पास, छोड़ गए हैं ना प्लीज, इसका मतलब है बराए करम। तो ये या करीमो उसी हिसाब से है। अच्छा, किसी जगह भी ये प्लीज का लफ्ज आ जाए ना, लोग मान ही जाते हैं जी। तो बहरहाल इससे रिज़्क़ के वो दरवाजे खुलते हैं जिनका इंसान ना तसव्वुर कर सकता है, ना इमेजिन कर सकता है, ना सोच सकता है, ना समझ सकता है जी। तसव्वुर और इमेजिन तो एक ही लफ्ज है दोनों, यानी इंग्लिश तो उर्दू। इंशाल्लाह ये वजीफा ना सिर्फ दौलत आपके पास लाएगा, उसे ठहराएगा, इंशाल्लाह कोई आपको लूटने वाला नहीं होगा। अल्लाह के फजल से आप अच्छे हक हलाल तरीके से अपने मकान बनाएंगे, ज़ाती यानी कि जो दुकान कारोबार अल्लाह ता करेगा। अमल इस तरह करना है आपने, इस अमल को आपने या हय्यो या कय्यूमो या करीमो, या हय्यो या कय्यूमो या करीमो, या हय्यो या कय्यूमो या करीमो, ये अमल आप इस तरह कर लीजिएगा कि इस अमल को याद चलते फिरते बेशक पढ़े, बेशक नहीं बल्कि पढ़े, छोड़ना नहीं, पढ़े चलते फिरते, या हय्यो या कय्यूम या करीमो, या हय्यो या कय्यूमो या करीमो, या हय्यो या कय्यूमो या करीमो। मैं कहता हूं कि हर बंदा आपकी इज्जत करेगा, आपकी कदरो मंजिलत करेगा, आपकी, यानी मैं कहता हूं कि आपको लोग बिठा के चाय पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे। मैं मिसाल दे रहा हूं, ये मिसाल है इज्जत की। और कारोबार जहां पर आप यानी मुलाजम भी हो ना, तो वहां पर मक्खियों की तरह, मक्खियारियों की तरह गाहक आएंगे, कस्टमर आएंगे हैं जी। जो दिल की बात होगी, जो दुआ करोगे अल्लाह कबूल करेगा। नमाज के बाद इसको 300 बार पढ़ लिया करें, और अगर सारी नमाजों में ना पढ़ सके तो 3 नमाजों में कोई भी आप आसानी के 300 बार, कोई बड़ी तस्बीह नहीं है। या हय्यो या कय्यूम या करीम, ज्यादा से ज्यादा ये आपका 6 से 7 मिनट का अमल है, 8 मिनट कर ले बस। तो इस अमल को जारी रखें और चलते फिरते भी पढ़ें, और जुमेरात के दिन बहुत पढ़ें, खासकर दरूद पाक, जितना दरूद हो सके ना छोड़िएगा। दरूद पाक आपकी दुनिया को भी ठीक करता है, आपकी आखिरत, अल्लाह ताला ऐसा रहम करता है अल्लाह की ज़ात कि यानी बंदे की तमाम ज़रूरियात रब पूरी करता है। और जुमेरात को कुछ ना कुछ 20, 50, 100 कोई मीठा चीज़ बच्चों में बांट दें, या कोई चावल है, कुछ भी है, किसी न किसी को दें, गिफ्टन, तोहफन, समझ गए। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर मुराद मेरा रब सदके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी फरमाएगा। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।